नमस्कार दोस्तों, वेलकम। तो बीकॉम फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक उठाने वाले हैं। यूनिट 4 सोसाइटी एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एआई, टेक्नोलॉजी, ये सब कितनी तेजी से दुनिया को बदल रहे हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में, इस फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या आप रेडी हैं? चलिए आज हम उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे जो आपको फ्यूचर प्रूफ बना सकती हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 सेक्शंस को कवर करेंगे। 21st सेंचुरी में वेलकम से लेकर क्रिटिकल वर्सेस क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन का रास्ता, एक केस स्टडी, आपकी फ्यूचर प्रूफ चेकलिस्ट और फाइनली एग्जाम के लिए रिवीजन। एक एक करके सब समझते हैं। तो सेक्शन 1, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई ये 21st सेंचुरी स्किल्स है क्या भला? हम इतना सुनते हैं इसके बारे में, इसकी जरूरत ही क्यों है आज के टाइम में? लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, इन स्किल्स को समझने का सबसे आसान तरीका है एक आर्किटेक्ट के जूतों में कदम रखना। सोचो आप एक आर्किटेक्ट हो, आप सीधा बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे? नहीं ना। सबसे पहले आप जमीन को अच्छे से परखोगे, एनालाइज करोगे कि क्या वो बिल्डिंग का बोझ उठा पाएगी। बस यही है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना। तो जमीन चेक होगी, अब क्या? अब आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करोगे। एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करोगे जो यूनिक हो, सुंदर हो, पहले किसी ने ना बनाई हो, और इसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। बिल्कुल नए, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज सोचना। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। एक अच्छा आर्किटेक्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि बिल्डिंग में सोलर पैनल्स लगें, यानी एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाए और सारे सेफ्टी लॉज भी फॉलो किए जाएं। और ये दोस्तों है सोसाइटल अवेयरनेस, अपने काम से समाज पर क्या असर पड़ेगा इसकी समझ होना। तो आर्किटेक्ट वाले एग्जांपल से हमें एक बेसिक आइडिया तो मिल गया। अब चलिए इन 2 सुपर इंपॉर्टेंट स्किल्स, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को थोड़ा और डीप में जाकर देखते हैं। ये दिमाग के 2 अलग अलग हिस्सों की तरह हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिटिकल थिंकिंग? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करना। इसमें हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, फैक्ट्स चेक करते हैं और हर अजम्पशन पर सवाल उठाते हैं कि भाई ये सच क्यों है। और दूसरी तरफ है क्रिएटिव थिंकिंग। ये बिल्कुल उल्टा है। यहां लॉजिक से ज्यादा इमेजिनेशन का काम है। इसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, एक ही प्रॉब्लम को 10 अलग अलग एंगल से देखना ताकि कोई यूनिक सोल्यूशन निकल कर आए। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए। एग्जाम के लिए ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग है कन्वर्जेंट, मतलब वो सब ऑप्शंस को नैरो करके एक सही जवाब तक पहुंचती है। जबकि क्रिएटिव थिंकिंग है डाइवर्जेंट, वो एक पॉइंट से शुरू करके कई सारे पॉसिबल आंसर्स एक्सप्लोर करती है। एक आइडिया को इवैल्यूएट करता है, दूसरा जनरेट करता है। सिंपल। ओके, तो आपने क्रिएटिव थिंकिंग से एक ब्रिलियंट आइडिया सोच लिया, ग्रेट। पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। जब तक वो आइडिया एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन में नहीं बदलता, वो बस एक ख्याल है। और इसी प्रोसेस को, आइडिया को रियलिटी में बदलने के प्रोसेस को हम कहते हैं इनोवेशन। तो सवाल है इनोवेटिव बने कैसे? वेल, ये 4 स्टेप का मेंटल मॉडल फॉलो कीजिए। स्टेप 1 प्रिपरेशन, यानी प्रॉब्लम पर खूब रिसर्च करो। स्टेप 2 इंक्यूबेशन, सब कुछ छोड़कर थोड़ा ब्रेक लो। कभी कभी बेस्ट आइडियाज शावर में ही आते हैं। स्टेप 3 इल्यूमिनेशन, ये है आपका आहा या यूरिका मोमेंट। और लास्ट स्टेप 4 वेरिफिकेशन, अपने आइडिया को टेस्ट करो कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं। चलिए अब इस सब थ्योरी को एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी से जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अवेयरनेस यानी जागरूकता आपके डिसीजंस और इनोवेशन को कैसे सही डायरेक्शन दे सकती है। इमेजिन दिस, आप एक मार्केटिंग कंपनी में है। एक क्लाइंट आता है और कहता है मुझे शहर के सबसे पुराने हिस्टोरिकल पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा प्लास्टिक का होर्डिंग लगवाना है। अब बताइए आप क्या करेंगे? हाँ बोल देंगे? यहां पर आपका अवेयरनेस कंपास काम आएगा। आप तुरंत चेक करेंगे। पहला, लीगल अवेयरनेस, क्या म्युनिसिपल लॉज इसकी इजाजत देते हैं? हेरिटेज एक्ट्स का क्या? दूसरा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्लास्टिक से कितना पोल्यूशन होगा? कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कोई इको फ्रेंडली ऑप्शन है? और तीसरा, कल्चरल अवेयरनेस, उस पार्क में आने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स का क्या ये ऐड उनकी ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करता है? तो इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करके आप क्लाइंट को सिर्फ ना नहीं बोलेंगे, आप उन्हें एक बेहतर, एक इनोवेटिव सोल्यूशन देंगे। आप कह सकते हैं सर, प्लास्टिक होर्डिंग की जगह हम एक स्लीक डिजिटल स्क्रीन लगा सकते हैं, या फिर बैम्बू जैसा इको फ्रेंडली मटेरियल यूज कर सकते हैं। देखा, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। यही है रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी स्किल्स अलग अलग नहीं है। एक सच्चा फ्यूचर प्रूफ प्रोफेशनल बनने के लिए आपको इन सबको एक साथ एक लूप में इस्तेमाल करना होगा। और ये लूप कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 1 आइडेंटिफाई, असली प्रॉब्लम क्या है? यहां लगेगी क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 2 आइडिएट, कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं? यहां काम आएगी क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 3 असेस, क्या सोल्यूशन लीगल और कल्चरल तौर पर ठीक है? ये है अवेयरनेस। नंबर 4 इंपैक्ट, इसका एनवायरमेंट या सोसाइटी पर क्या असर होगा? ये भी अवेयरनेस। और जब सब ठीक लगे तब आएगा नंबर 5 इंप्लीमेंट, सबसे बैलेंस सोल्यूशन को लॉन्च कर दो। और बात सिर्फ इन्हीं स्किल्स पर खत्म नहीं होती है। आज के जमाने में कुछ और मस्ट हैव्स भी हैं, जैसे अडेप्टेबिलिटी यानी बदलाव से ना डरना, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी यानी फेक न्यूज और फैक्ट्स में फर्क करना, कोलैबोरेशन यानी अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करना, और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी स्किल्स को समाज की भलाई के लिए यूज करना। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए ये सब आपके डीएनए में होना चाहिए। ओके, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम रिवीजन। ये सेक्शन आपके लिए गोल्डन टिकट साबित हो सकता है, तो पूरा ध्यान यहां। अपने आंसर को और इंप्रेसिव बनाने के लिए इस कोड को जरूर यूज कीजिए। इनोवेशन इज अ माइंडसेट, नॉट अ डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि इनोवेशन सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज के R&D डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है, जिसे कोई भी कहीं भी अप्लाई कर सकता है, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए एक सस्टेनेबल तरीके से। चलिए अब करते हैं एक 30 सेकंड रैपिड फायर रिवीजन। रेडी? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एनालाइज करो, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब नए आइडियाज जनरेट करो, इनोवेशन मतलब आइडियाज को रियलिटी बनाओ, और अवेयरनेस मतलब जिम्मेदार डिसीजन लो। सिंपल। अच्छा, रिवीजन हो गया। अब देखते हैं आपको कितना याद है। हियर्स क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है? सोचिए,
और इसका जवाब है उनके नेचर का डिफरेंस। याद रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग कन्वर्जेंट है, मतलब वो एक सही जवाब की तरफ बढ़ती है, जबकि क्रिएटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट है, वो एक प्रॉब्लम के हजारों पॉसिबल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने इनोवेशन प्रोसेस के 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। क्या आपको याद है वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? और वो 4 स्टेप्स हैं: 1 प्रेपरेशन, 2 इंक्यूबेशन, 3 इल्यूमिनेशन एंड 4 वेरिफिकेशन। इस सीक्वेंस को जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये स्किल्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी एसेट है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब ये आप पर है कि आप इनका इस्तेमाल एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए कैसे करते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।